इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ लीड एसिड स्टोरेज सेल। ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने लीड एसिड स्टोरेज सेल, हिंदी में बोले तो आपका सीसा अम्ल संचायक सेल जो था ना, इसके बारे में बहुत डिटेल्स में बताया था। और मैं कहा भी था कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग और ये दोनों ले करके पेपर में 5 मार्क्स का पूछता है और इस बार भी आने के चांसेस हैं। तो आज ये दोनों टॉपिक्स, ये वाली जो टॉपिक्स है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखते रहना। जाहिर सी बात है लंबी टॉपिक है, इसलिए वीडियो भी लंबी जाएगी, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। आइए एक नज़र में देखते हैं कि पहले डिस्चार्जिंग कैसे होती है, फिर चार्जिंग भी समझ लेंगे। ठीक, लीड एसिड स्टोरेज सेल का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग केस देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको लिखने के तरीके बता दूं। मान लो जो मैं अभी बताने वाला हूँ ये नहीं याद रहा तो कैसे लिखोगे। गाइस मैं बता दूं ना, सबसे पहले आप कहोगे एक हम आधान पात्र लेते हैं, मतलब पात्र लेने के बाद हम PbO2 की क्षण लगाते हैं, Pb की क्षण लगती है, H2SO4 लगाते हैं, फिर इधर देखिए 2H प्लस इस पर जाते हैं और इस पर SO4 माइनस जाते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल से इससे करंट निकलती है, लोड से होते हुए निगेटिव टर्मिनल पे आपके यहाँ आ जाती है। डिस्चार्जिंग का केस यही है, बस इसी तरीके से आपको समझाना है, लेकिन बस याद क्या करना हो, इसका रिएक्शंस जो है ना वो आपको याद ही करने होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि किस तरीके से लिखने के मेथड है और क्या इसमें और भी विशेष बातें हैं। देख सकते हैं कि सेल का जो विसर्जित का मतलब होता है डिस्चार्जिंग। ध्यान दीजिएगा, हिंदी मीडियम्स के लिए सीधे सीधे पढ़ सकते हैं। ठीक है, सेल को डिस्चार्जिंग करने के लिए उसे एक लोड से संयोजित कर देते हैं। अगर किसी भी सेल चार्ज है उसको हमें डिस्चार्ज करना तो कोई ना कोई लोड तो लगाना ही होगा, जिसके कारण सेल के बाह्य परिपथ में विद्युत धारा जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट्स होती है, वो एनोड टर्मिनल से निकलते हुए कैथोड टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। परंतु सेल के अंदर अगर हम बात करें धारा की, इलेक्ट्रिक करंट की, मतलब अंदर सेल के अंदर, ठीक है, उसके अंदर कैथोड से एनोड की तरफ हमारी करंट फ्लो होती है, जबकि उसका उल्टा में हो जाता है। देखिए, जो हमारा विद्युत अपघट्ट है, ठीक है, विद्युत अपघट्ट मतलब क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स यूज कर रहे हैं, वो क्या है यहाँ पे, वो हमारा गाइस H2SO4 लिए हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने से यह अपने आयन में टूटेगा, मतलब H+ 2H प्लस और SO4 डबल माइनस, जो कि आप केमिस्ट्री में पढ़ ही चुके हैं कि रिएक्शन कैसे तोड़े जाते हैं। तो देख सकते हैं H2SO4 रिएक्शन का मतलब टूटेगा, 2H प्लस में प्लस SO4 डबल माइनस में टूट जाएगा। अब देखेंगे कि जो आपका SO4 डबल माइनस आयन है ना, ये जो आयन है उस क्या करता है, सेल के एनोड सिरों की ओर जाता है, तथा 2H प्लस जो आयन है वो सेल के एनोड की तरफ जाता है। जो SO4 डबल माइनस था ये कैथोड की तरफ और 2H प्लस एनोड सिरों की ओर जाता है, मतलब फ्लो होते हैं इस तरफ की। तथा देख सकते हैं कि एनोड व कैथोड पर निम्नलिखित अपक्रियाएं होती हैं। वो कौन सी अपक्रिया होती है, आइए एक नजर में देखते हैं। एनोड पर कौन सा हो रहा है, कैथोड पर। ध्यान दीजिए, अगर ये दोनों रिएक्शन याद कर लिए तो आपको चार्जिंग वाले केस में ना ये दोनों रिएक्शंस आपको ज्यादा दिक्कत नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख सकते हैं क्या है, PbO2 मतलब लेड पेरोक्साइड, फिर इसके बाद आपका जो H2SO4 मतलब इसमें H प्लस आयंस होंगे, 2H प्लस मतलब हाइड्रोजन आयन है, एंड H2SO4 जो है वो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। H2SO4 आपका, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है। और यहाँ देखिए विसर्जन मतलब डिस्चार्जिंग केस है, तो इसमें क्या होगा, PbSO4 बन जाएगा, मतलब इसका SO4 मतलब यहाँ से निकलेगा और इसमें जाकर लग जाएगा। और उसके बाद देखो क्या होगा कि देखो SO4 तो यहाँ से जाकर लग गया, लेकिन यहाँ पे क्या था, 2H बचा और यहाँ भी 2H बचा, तो देखो 2 और 2 4 हो गए, और क्या बचा, O बचा था, इसका 2 बचा था, तो 2H2O बन गया। मतलब क्या हुआ, लेड सल्फेट बन जाता है और हमारा जल बन जाता है डिस्चार्जिंग के केस में। इतना तो अपक्रिया जो हुई, ये रिएक्शंस जो हुआ एनोड टर्मिनल्स के लिए हुआ था। अब आइए हम देखते हैं कि कैथोड टर्मिनल पर कैसा रिएक्शन होता है। देख सकते हैं कि Pb डबल प्लस और SO4 डबल माइनस जो थे ये दोनों मिलके PbSO4 लेड सल्फेट बनाते हैं, और Pb डबल प्लस को हम स्पंजी लेड भी बोलते हैं, और ये आपका सल्फेट आयन होता है। देख सकते हैं कि जो आपकी विसर्जन मतलब डिस्चार्जिंग के केस में ना कौन कौन सी अपक्रिया होती है। ठीक है, देख सकते हैं इस समय क्या होता है, सेल में निम्नलिखित रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी अपक्रिया होती है, आइए देखते हैं। सबसे पहला जो है सेल के एनोड तथा कैथोड, सेल के एनोड तथा कैथोड विसर्जन के पश्चात लेड सल्फेट बन जाते हैं, तथा इनका रंग क्या होता है, हल्का सफेद रहता है। ये देखो बहुत विशेष बात है, अगर इसको याद कर लिए तो काफी आपको यहाँ पे जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी।
तो यहाँ पे देख सकते हैं पहली पॉइंट हमने क्या बताया, हमने यही बताया कि सेल के एनोड तथा कैथोड विसर्जन के पश्चात लेड सल्फेट में बन जाते हैं तथा इनका जो रंग होता है वो हल्का सफेद हो जाता है। दूसरी केस बात करें तो दूसरा पॉइंट होता है विसर्जन की क्रिया मतलब डिस्चार्जिंग के केसेस में बैटरी में जल बन जाता है, जिसके कारण विद्युत अपघट की जो सांद्रता होती है ना, जो सांद्रता है वो क्या होती है, वो घट जाती है। ठीक है, घट जाती है। और इसका अगर मैं बात करूं विशिष्ट घनत्व की, ठीक है, विशिष्ट घनत्व की, ठीक है, स्पेसिफिक डेंसिटी जो है इसकी वो कितनी हो जाएगी, 1.21 से घट करके 1.18 हो जाती है। हाँ, रियर केस में यही मतलब यही केसेस में होता है कि अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो 1.1 मतलब शो करता है, एंड जब फुल्ली चार्ज जाती है तो इतना शो करता है। गाइस जो तीसरा हो जाएगा, तीसरा जो क्या इस पर इफेक्ट मतलब कौन सी रासायनिक जो अभिक्रिया हुई है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा तीसरे पॉइंट में। देखिए तीसरे पॉइंट में ये होगा कि विसर्जन के पश्चात बैटरी का जो टर्मिनल वोल्टेज होगा ना वो घट जाता है, वो घट करके 2.4 वोल्ट से घट के 1.8 वोल्ट हो जाता है। ये मैं एक सेल का बता रहा हूँ, बड़ी बैटरी है तो 12 वोल्ट की, तो उसके अकॉर्डिंग अपना चेंज हो जाएगा। लेकिन विसर्जन के केस में ये होता है वोल्टेज घट जाता है, डिस्चार्जिंग केस में 2.4 वोल्ट से 1.8 हो जाता है। अगर इससे नीचे चला जाएगा तो कहते हैं बैटरी बैठ गई है, इस तरीके से। अब हम बात कर लेते हैं कि बैटरी अगर हमारी चार्ज हो रही है मतलब आवेशन किया जा रहा है, उसको चार्जिंग केस किया जा रहा है, तो कौन सी अपक्रिया होगी और उसको कैसे लिखेंगे कि हमें 5 मार्क्स सब कुछ मिला के मिल जाए। तो देखिए आवेशन चार्जिंग के केस में क्या होगा, सेल को विसर्जित करने के पश्चात उसे मतलब सेल को विसर्जित मतलब सेल को डिस्चार्ज करने के पहले पश्चात उसे आवेशित करना आवश्यक होता है तथा सेल को सदर डीसी सप्लाई से और सही दिशा में मतलब एकदम करेक्ट पोलैरिटी में आपको चार्ज करना चाहिए उसको। मतलब ये नहीं कि माइनस को प्लस में, प्लस को माइनस में, ऐसा नहीं, प्लस को प्लस टर्मिनल से, माइनस को माइनस टर्मिनल से आपको सही ढंग से उसको चार्जिंग करना चाहिए। उसी तरीके से केस इसमें भी है कि भाई आपका 2 क्षण है, एक PbSO4 एक PbSO4 ये PbSO4 बन गया, ठीक है, दोनों PbSO4, तो इसमें 2H+ आन, इस पर SO4 जाएगा, डायलूट इधर था और डीसी सप्लाई लगी, इस तरीके से चार्जिंग है। देखो प्लस वाला जो टर्मिनल था आपका, ठीक है, ये आपका जो प्लस वाला था तो मतलब पॉजिटिव टर्मिनल था, एनोड था, तो उसमें पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव में कैथोड चला गया, इस तरीके से। आइए देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। आवेशन के समय जो सेल के अंदर होता है ना, आवेशन जो होते हैं मतलब जो चार्जिंग के केस आते हैं उस समय क्या होता है, सेल के अंदर से जो विद्युत धारा होती है, इलेक्ट्रिक करंट होती है, वो एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो होती है, जिससे क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या होता है अपने आयंस में टूट जाता है, विभक्त हो जाता है, ऐसे कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमने बातें कही उसको हमने रिएक्शंस के फॉर्म में लिख दिया। जैसे H2SO4 था, ये 2 फॉर्म में टूट गया, एक तो 2H+ एंड SO4 डबल-, ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन बन गया और सल्फेट, ठीक है, यहाँ पे सल्फेट आपका बन गया। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं कि सल्फेट आयन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए सेल के अंदर सल्फेट आयन जो होता है ना वो SO4 डबल- जो था वो एनोड की ओर, देख सकते हैं सल्फेट SO4 डबल-, ये क्या था एनोड की ओर, तथा एनोड से लेड सल्फेट जल से अपक्रिया करके एनोड पर लेड पेरोक्साइड PbO2 बनाते हैं। और इसकी रासायनिक अपक्रिया यानी जो रासायनिक जो रिएक्शंस हैं वो निम्नलिखित होते हैं। वो कौन से रिएक्शन है आइए देखते हैं। देखिए एनोड पर क्या होता है, एनोड पर PbSO4 + SO4 डबल- 2H2O बन जाएगा, मतलब जल जो होगा। ये आवेशन के केस में क्या होगा PbO2 बन जाएगा प्लस 2H2SO4, मतलब आपका क्या बोलते हैं यहाँ पे जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है वो बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो है ना, हाइड्रोजन आयन कैथोड की ओर क्या होंगे आकर्षित हो जाते हैं तथा PbSO4 से क्रिया करके एनोड पर लेड बना देते हैं। अब देखिए इतना तो जान लिया हमने एनोड पर रिएक्शंस होते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होता है। कैथोड पे गाइस आपका जो रिएक्शन होगा वो PbSO4 होगा प्लस 2H+ होगा, तो ये लेड सल्फेट है और ये हाइड्रोजन आयन है, ये आवेशन। अब देखिए क्या होगा इस केस में जो Pb है ना, लेड है ना, यहाँ पे जब रिएक्शन करेगा तो Pb बन जाएगा और यहाँ से 2H जाकर के SO4 को मतलब यहाँ से Pb से रिप्लेस करके तो 2H+ मिलकर बन जाएगा H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड फिर से बन जाएगा। अब देखिए जो आवेशन के पश्चात मतलब जो चार्जिंग का केस आता है ना, उसके अंतर्गत सेल के अंतर्गत क्या क्या परिवर्तन होते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्चार्जिंग के केस में देखा था, ठीक उसी तरीके से इसमें भी होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ सबसे पहला जो चेंजिंग होती है वो एनोड पर PbO2 बनता है। जब PbO2 बनेगा तो इस कारण से इसका रंग जो होगा गहरा चॉकलेटी या गहरा भूरे रंग का हो जाता है एनोड टर्मिनल्स पर। जो कैथोड टर्मिनल होता है उस पर लेड Pb बनता है, जिस कारण से इसका रंग हल्का स्लेटी हो जाता है। मतलब PbO2 अगर जम गया तो गहरा भूरा या चॉकलेटी, या अगर Pb सिर्फ अगर उस पर लगा तो उसके कारण से इसका रंग हल्का स्लेटी हो जाता है।
तीसरे केस में गाइस आपका होता है आवेशन के समय जल H2SO4 बनता है, जिससे विद्युत अपघट्ट की सांद्रता, जो इलेक्ट्रोलाइट्स की सांद्रता है ना, वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है एवं इसका विशिष्ट घनत्व मतलब स्पेसिफिक डेंसिटी जो है वो 1.8 से लेकर के वहां से बढ़ करके 1.21 हो जाता है। हमने बताया था केस में, मतलब इस केस में यही होता है कि बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है तो 1.1 हो जाता है आपका इसकी विशिष्ट घनत्व, एंड जब फुल्ली चार्ज हो जाती है तो 1.21 हो जाता है। एंड 4 पॉइंट आपका आता है सेल का टर्मिनल वोल्टेज जो होता है, जो कम हुआ था डिस्चार्जिंग केस में 1.8, वो बढ़ करके 2.4 वोल्ट तक हो जाता है। देखिए मैं एक ऐसा रिएक्शन दिखा रहा हूँ, इस रिएक्शंस को अगर आप देखते हैं ना तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग दोनों का केस आप अपने से लिख सकते हैं बिना कुछ समझे, ठीक है। सिर्फ इस रिएक्शंस को याद कर लीजिए। यहाँ पे उत्क्रमणीय अपक्रिया दिखाई गई, मतलब दोनों तरफ जाती है, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित अपक्रिया द्वारा सेल के आवेशन मतलब चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग को एक साथ दिखाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे PbO2 है और ये H2SO4 है और ये Pb है, ठीक। एक मतलब पहली क्षण आपका एनोड और कैथोड, ये आपका लेड है, ये आपका लेड है और ये आपका लेड पेरोक्साइड, ये सल्फ्यूरिक एसिड। जब चार्जिंग का मतलब विसर्जन यानी डिस्चार्जिंग केस होगा तो यह PbSO4 एनोड में चला जाएगा और 2H2O जल बन जाएगा, PbSO4 कैथोड बन जाएगा। लेकिन अगर बात करें कि चार्जिंग के केस में PbSO4 रहता है और यहाँ भी PbSO4 और H2O रहता है, तो ये दोनों मिल के अपने में क्या बना देंगे, फिर से वही चीज़ पुनः बना देते हैं और आपकी बैटरी चार्ज रहती है और ये क्रिया बार बार चलती रहती है, मतलब बैटरी चार्ज होगी, डिस्चार्ज होगी और ये क्रिया चलती रहती है और आपका बैटरी आपको DC सप्लाई देती रहती है। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें, नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स एंड मोर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।